बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बांग्लादेश में मुलाजमतों में कोटा के खिलाफ तलबा का एहतजाज एक माह से ज्यादा अरसे तक जारी रहा, जिसके नतीजे में शेख हसीना वाजिद को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मा में तलबा तहरीक की क़यादत करने तालिबे इल्म रहनुमा नाहिद इस्लाम कौन है। तफसीलात के मुताबिक बांग्लादेश में मुसलसल 15 साल तक हुक्मरानी करने वाली शेख हसीना वाजिद तलबा तहरीक के नतीजे में इस्तीफ़ा देकर भारत पहुँच गईं, जबकि एहतजाजी तलबा के पुरजोर मुतालबे पर बांग्लादेशी सदर ने पार्लियामेंट भी तहलील कर दी है और फौज ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया। जारी मुजाहिरों में तकरीबन 300 अफराद जान की बाजी भी हार गए। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म की हुकूमत का खात्मा करने के लिए तलबा ने भरपूर तहरीक चलाई। इस तहरीक को लीड करने वाला तालिबे इल्म नाहिद इस्लाम कौन है, इसके बारे में जानने के लिए तकरीबन हर एक को बेचैनी है। मुजाहिरों के दौरान सोशल मीडिया पर नाहिद इस्लाम की मुतअद्दिद वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 साला नाहिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के तालिबे इल्म हैं और वो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने की वजह से मशहूर हैं। नाहिद इस्लाम ने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई तो इन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया। नाहिद इस्लाम सरकारी मुलाजमतों में कोटे के खिलाफ तलबा तहरीक के कोऑर्डिनेटर थे, जो शेख हसीना वाजिद को इक़्तिदार से बेदखल करने में तब्दील हो गई। नाहिद इस्लाम हुकूमत मुखालिफ इस तहरीक के दौरान इस वक्त ज़्यादा मशहूर हो गए जब गुज़श्ता माह इन्हें ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ दीगर दोस्तों के साथ हिरासत में ले लिया गया था। नाहिद इस्लाम ने अपने एक सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि तलबा फौज की ज़ेर क़यादत या हमायत याफ्ता किसी भी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। हम शहीदों के खून के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अपने वादे के मुताबिक एक नया जमहूरी बांग्लादेश जरूर बनाएंगे। नाहिद इस्लाम 1998 में ढाका में पैदा हुए और शादी शुदा हैं। उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम नकीब है, जबकि इनके वालिद उस्ताद और वालदा घरेलू खातून हैं। वाज़ेह रहे कि इस वक्त बांग्लादेश का निज़ाम फ़ौज ने संभाला हुआ है, ताहम तलबा ने अबूरी हुकूमत के लिए नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस का नाम तजवीज़ किया है, जबकि डॉक्टर यूनुस ने भी अबूरी हुकूमत की सरबराही के लिए हामी भर ली है। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के इक़्तिदार में आखिरी लम्हात की कहानी भी सामने आ गई। बांग्लादेश की मुस्तफ़ी होने वाली वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद आखिर वक्त तक मुजाहिदीन के खिलाफ सख्त ताकत का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन फिर एक बात ने इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। हसीना वाजिद के इक़्तिदार में आखिरी 1 घंटे की कहानी सामने आ गई है। तफसीलात के मुताबिक बांग्लादेश के अखबार प्रोतम आलो के मुताबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना चाहती थी और उन्होंने पीर से कर्फ्यू इस वक्त करने के अहकाम दिए थे। इस पर हसीना वाजिद ने 3 सर्विसेज चीफ और पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल को वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया। इजलास के दौरान हसीना वाजिद इन पर बरस पड़ी। इनका कहना था कि मुजाहिरीन के खिलाफ खातरख्वाह इक़दाम नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा कि बख्तरबंद गाड़ियों पर चढ़ने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। इस दौरान सर्विसेज चीफ और IG ने वज़ीर आज़म को समझाने की कोशिश की कि हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। बांग्लादेश के एक अखबार का कहना, मीटिंग के दौरान हसीना वाजिद के बेटे से भी रब्ता किया गया और उन्होंने भी अपनी वालदा को समझाने की कोशिश की। हसीना वाजिद इक़्तिदार फौज के हवाले करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने सर्विसेज चीफ को याद दिलाया कि इनकी तकारीरें उन्होंने ही की हैं। ख़ानदान से सलाह व मशवरे के बाद हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देने को तैयार हो गई, ताहम इक़्तिदार छोड़ने से पहले वो एक तकरीर रिकॉर्ड कराना चाहती थी। इस पर हसीना वाजिद को बताया गया कि मुजाहिरीन वज़ीर आज़म हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं और इन्हें वहाँ पहुँचने में 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर मुजाहिरीन पहुँच गए तो हसीना वाजिद को भागने का मौका नहीं मिलेगा। याद रहे कि पीर को ये बात सामने आई थी कि फ़ौज ने हसीना वाजिद को इक़्तिदार छोड़ने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया है। यही वो अल्टीमेटम था। शेख हसीना वाजिद एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर में जब वज़ीर आज़म हाउस से फ़रार हुई तो इनके कुछ ही देर बाद हज़ारों अफराद ने इनकी रहायशगाह पर तहावा बोल दिया और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। शेख हसीना जिस हेलीकॉप्टर में फ़रार हुई, इसने पहले भारत में अगरतला के BSF बेस पर लैंडिंग की। इसके बाद शेख हसीना वहाँ से दिल्ली की तरफ रवाना हुई और दिल्ली के करीब हिंडन एयरपोर्ट पर उतरी।